हेलो एवरीवन। एक्चुअली मेरा टायर पंचर हुआ है एज यू कैन सी, और इसका प्रेशर लगभग 20-22 हो गया। ये मैं देख रहा था सुबह ही। अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो अभी 5 है, ये 22 था। मैं प्रेशर दिया था बट स्टिल वो होल्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू चेंज द टायर। बट इसमें भी और एक चीज़ है, मैं सोचा था टायर चेंज आर से बुला के कर लूँ, बट वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा और जस्ट फॉर टायर चेंज वो आएंगे लाइक 120 किलोमीटर्स हो जाता है यहाँ से। सो इतना फिजिबल नहीं लगा मुझे। और एट द सेम टाइम और एक बेनिफिट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ हाउ टू चेंज ये टायर। स्पेयर व्हील आपके पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं ये टायर इन्फ्लेटर मैं यूज़ करता हूँ। इट्स ऑफ अमेज़ॉन बेसिक, और अच्छा टायर इन्फ्लेटर है। 6-7 साल हो गया इसको। तो इसको हटाते हैं और इसका जो स्पेयर व्हील है उसको रिमूव करने के लिए ये कंप्लीट एरिया आपको खाली करना होगा। और हाँ, मैं ये यूजेबल प्लेट्स, कप्स ये सारे लेके ही चलता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी खाना मिलता है तो आई यूज़ टू यूज़ ऑल दिस डिस्पोजेबल वन। दो ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और ये कप कॉफ़ी वॉफ़ी रास्ते में बना के पीने के लिए। सो अ गुड जुगाड़ इन दैट सेंस। सो लेट मी पुट इट हियर। So first of all, you need to remove this upper tray. अच्छा, ये ट्रे आप देख सकते हो ये एडजस्टेबल है। Let me show you. Zoom out. Just a minute. जूम आउट करने से थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ जाता है, पर स्टिल लेट मी शो यू। ये फर्स्ट इस पोजीशन में आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो, कोई भी हैंडी टूल्स जो ज़रूरी होता है और इजीली एक्सेसिबल हो, वैसे सारे सामान। हाँ, तो वैसे सारे सामान मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। और बाकी जो सामान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसके नीचे रखता हूँ। जबकि ये थोड़ा सा बूट स्पेस को कम कर देता है ये ट्रे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट है ये जगह, तो सामान रखने में भी इजी होता है। और एक डिमेरिट है, जब गाड़ी खाली रहता है तो इट मेक्स नॉइस, ऐसे ये आवाज़ आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। और एक दूसरा सेटअप है, ये यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है, इसके ऊपर आप बैठ सकते हो एंड यू कैन एन्जॉय योर फूड। और जब गाड़ी खाली रहता है यही मैं करता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए इट इज़ ईजी, एक साइड से हटाओ एंड ईजीली यू कैन ब्रिंग इट डाउन। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, ये जो डस्ट आप देख रहे हो उसमें ब्रश लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश। ये ब्रूम के डस्ट पार्टिकल से झाड़ू लेके आया था और ये इजीली रिमूव हो जाता है। ओके, देयर आर मोर स्टफ टू शो यू व्हाट आई कैरी इन माय व्हीकल। लेट मी शो यू सम न्यूज़पेपर। कभी कभी मैं गाड़ी के अंदर खाना खा लेता हूँ तो इसको यूज़ कर लेता हूँ, काफ़ी हैंडी आता है। लेट मी स्टोर इट हियर। आई हैव दिस जंपर केबल, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ काम आएगा यू नेवर नो। देन यू हैव दिस शू पाउच, गंदे अगर हो गए आपके शूज़ तो इसमें कैरी कर सकते हो। एक्स्ट्रा पाउच ऑफ स्लीपर्स ले लेता हूँ मैं इसके साथ। टॉयलेट सीट कवर्स, यस, कोई भी फ्यूल स्टेशन या फिर कोई होटल अगर टॉयलेट सीट अच्छा नहीं है देन यू कैन यूज़ दिस इन केस ऑफ कंटिजेंसीज। और ये जो बॉटल है यू कैन हियर देयर इज सम काइंड ऑफ लिक्विड, कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली कूलेंट।
जो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ। और एक चीज़ मैं चाहता हूँ कैरी करना, बट मैं उसको ख़रीदा नहीं हूँ, इज़ एक्चुअली केबल। क्या केबल कहते हैं उसको, तो जो पुल करने के लिए रेनफोर्स्ड केबल जो होते हैं ना, आप व्हीकल टो करने के लिए, टोइंग केबल, यस। इसको गिराना होगा सीट, तो शायद आगे थोड़ा मूव करना होगा। ये शायद मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ टायर चेंज इस गाड़ी का। तो यहाँ पे है आपका स्पेयर व्हील, और यू कैन सी दिस येलो, इसको आपको पुल करना है ऐसे, जस्ट पुल इट। एक पॉप साउंड हुआ ना, दैट मीन्स द लॉक्स आर फ्री। नाउ यू कैन लिफ्ट इट अप, ओके, पुल करके। You see, they are moving. Okay, it is difficult in one hand. Okay, now it's up. You can easily access the tire, the spare wheel. So first, remove this, put it aside. Here are complete spare wheel. There is your jack, और ये सेफ्टी ट्रायंगल यहाँ पे है। So, अगर मैं तो अभी फ़िलहाल अपने गैराज में हूँ, अगर रोड पे होता देन आई वुड हैव यूज्ड दिस। तो इसको फ़िलहाल के लिए रखता हूँ साइड में, क्योंकि टूट सकता है वो। अब आपको लूज़ करना है इसे, टायर को। इन ऑर्डर टू लूज, लेट मी फोकस दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल टायर्स में जस्ट इसको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट इट एंड it will get free. Okay, फ्री हो गया। मेक श्योर द थ्रेड्स आर गुड। अब इसको केयरफुली मैं यहाँ रख देता हूँ, ताकि कहीं पे मिसप्लेस ना हो, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपने होंडा सिटी पे काम कर रहा था और ऑल्टो पे भी कर रहा था एट द सेम टाइम, एंड आई मिसप्लेस्ड माई रेसिट। ओके, अब ये टायर को बाहर निकालना है, जो कि सबसे बड़ा टास्क है, और एक्चुअल में हेवी भी है ये टायर। आई कैनॉट डू इट इन सिंगल हैंड। तो पहले आपको टायर को लिफ्ट करना है एंड पुट इट टुवर्ड्स यू। ओके, उसके बाद angle it in a way so that you do not damage the trims. It is very important. Simply using your weight, lift it up and keep it there, and now in a single go just put it down without scratching your bumpers. Okay, all good. So there you go, that's my spare wheel, complete, full size. You can see 235/60 R18. ओके, इसके साथ भी कुछ किस्सा है जो मैं सुनाना चाहूँगा। और मेरा स्पेयर व्हील भी लाइक यूज्ड हो गया था, तो मुझे ये कंप्लीट नया टायर है, एक बार भी मैंने चलाया है इसको, और शायद मैं चलाऊँगा भी नहीं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में, बिकॉज दिस आर अपोलोज एंड आई डोंट लाइक अपोलोज। एनीवेज, क्या किस्सा था टायर चेंज करते वक्त मैं बताता हूँ आपको। Alright, yeah, okay,
Now second most important thing what you need to do is, you see this grooves, I feel Michelin का copy है. Okay, what you need to do is you need to place your jack, right? इसको मैं पहले आगे ले जाता हूँ so I will get some space. My garage is a bit narrow, though it is long, but there is not much width. Okay, I need to remove this piece, the tool. Okay, you cannot remove it like that, or maybe you can. I'm dead. These things are heavy. No. Just angle it. My jack. They look absolutely new. Greased. Grease भी शायद ये second time बाहर निकल रहा है. So, anyways, these are new tires. Hardly 10,000 or 9,800 kilometers done. Those are new set of tires, Michelin. These are Yokohama's. पता नहीं पीछे आते ही क्यों पंचर हो गया ये. Anyways, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पंचर कहाँ हुआ है, क्या हुआ है. So what you need to do is to lose the lug knots. पहले lug nuts को, wow, lug nuts को पहले लूज करते हैं. Then I will share some tips which is very important. Okay, अब आपको जैक इंस्टॉल करना है. आप देख सकते हो मैं व्हीकल, या टायर है आपका, ऐसा है व्हीकल. तो आपको व्हीकल के फ्रेम में आप देख सकते हो ये चीज़ ढूंढना है. दिस इज़ द लोड बियरिंग पॉइंट. लेट मी जूम दिस. ये जगह है जहाँ पे आपके जैक लगना चाहिए. लेट मी ब्रिंग इन द जैक. सी, okay, open it up. और आप गलती से भी कोई दूसरे जगह में जैक को ना दें. जो पॉइंट्स व्हीकल में मार्क किए गए हैं आपके जैक के लिए, आप उसी पॉइंट्स को ही यूज़ करें ताकि आपको फर्म सपोर्ट मिले और व्हीकल स्लिप ना करे. यू सी, लेट मी जूम इन. आप देख सकते हो. ओके, नाउ यू कैन सी. अब देखिए लेवल राइज हो रहा है. सी, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ द जैक इज फर्मली ऑन द ग्राउंड. ये अभी एंकर हो गया सही से. ओके, समर में ये कोई वर्कआउट से कम नहीं है ना. अब देखिए ये जैक्स में ये इशू होता है कि लेवरेज, आई मीन स्पेस बहुत कम है यहाँ पे. इतना कम जगह में आपको जब ये टायर रिप्लेसमेंट का काम करना होता है, तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि आर से बुला लूँ. बट देन आई थॉट, अब देखिए, देख रहे हो यही एक पॉइंट है और आगे भी होगा. देख सकते हो
आगे भी देख सकते हो कि रेज्ड पीस ऑफ मेटल है, वो पॉइंट में ही आपको जैक्स एंगेज करने हैं। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा, लेट मी जूम इन, माय न्यू लोअर आर्म, और उस तरफ भी दिख रहा होगा। So, सारे लग नट्स निकल गए हैं और अभी आपको सिर्फ टायर को नीचे उतारना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब देखिए मैं ये जो स्पेयर व्हील है जस्ट जैक के नीचे ही रखा हूँ, दो और थोड़ा क्लोज रख के उसको साइड में रखना चाहिए था थोड़ा अंदर, ताकि इनकेस अगर जैक फेलियर होता है तो आपका व्हीकल इसके ऊपर लैंड करे, ना कि डायरेक्ट नीचे, जिससे आपका डिस्क जो रोटर है ये डैमेज हो सकता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स व्हीकल के वो वाला डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस है नहीं है मेरे गैराज में, ज़्यादा स्पेस नहीं है, फॉर दैट रीज़न आई एम डूइंग दिस। और कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, जबकि खोला हूँ मैं तो ये आप देख सकते हैं, ये कॉइल स्प्रिंग है, ये आपका डैम्पर्स है, और ये जो रॉड दिख रहा है आपको ये है जो ओके, ये है आपका रियर डिफरेंशियल से आ रहा है जो व्हील्स को पावर देता है, ये रॉड, दिस रॉड, ओके दिस रॉड। और ये आपका कैम्बर है जो कि एडजस्टेबल नहीं है, होंडा के बहुत सारे गाड़ी में कैम्बर एंड कैस्टर एडजस्ट नहीं होता है, सिर्फ टू एडजस्ट होता है। एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मॉड्यूल, और ये इलेक्ट्रिक से ही काम करता है, इसमें कोई हाइड्रोलिक पावर नहीं, आप देख सकते हो ये केबल आया है, तो इलेक्ट्रिक से ये मॉड्यूल काम करता है। बेसिकली एक मोटर लगा रहता है जो आपके ब्रेक पैड्स को ऑपरेट करते हैं। और ये आपका ड्रेनेज, और ये है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये लिंक्स, रियर लिंक, ऑल आर गुड इन गुड कंडीशंस। और ये आपका रियर क्रॉस गार्ड है, सॉरी वो है क्रॉस गार्ड। एंड और ये पाइपलाइंस जो आपके ब्रेक को पावर करते हैं, ABS के लाइन से यहाँ पे। और आप देख सकते हो ये है रियर ब्रेक पैड्स के कंडीशन। लेट मी जूम इन एंड मोर व्हाट इट इज, ओके you can see important, you see this, अगर आपको दिख रहा है ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज एक्चुअली द रोटर, और साइड में आपके ब्रेक पैड है, और अभी भी काफ़ी थिकनेस है इसमें। लेट मी क्लिक एट फोटो, ओके, तो अभी बहुत थिकनेस बाकी है इसमें, और ये फैक्ट्री फिटेड है, एक बार भी रियर ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ है मेरे व्हीकल में, तो फॉर दैट रीज़न मैं उस पर इतना स्ट्रेस दे रहा था। और ये पॉइंट ध्यान रखें, जब भी आप जैकअप करें व्हीकल को, आपके स्पेयर व्हील व्हीकल के नीचे होना चाहिए, ताकि जस्ट इन केस ऑफ अ मिसहैप इट कैन सेव योर व्हीकल। तो अभी मैं स्पेयर व्हील को फिर लगाता हूँ, देन विल चेक कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये एक बेसिक टायर ट्रेड गेज है जिससे आप ट्रेड चेक कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर पुल करिए, एंड देन प्लेस इट इनटू अ ग्रूव,
मेक श्योर इट इज़ स्ट्रेट और फिर उसको पुश करिए, पुश इट हार्डर। आप देख सकते हैं इतना। ऑलराइट, स्ट्रेट इन, लेट मी पुट इट लाइक दिस। आप देख सकते हो टायर भी स्ट्रेट है और एज भी स्ट्रेट है, पुश इट हार्डर। हाँ, नाउ यू सी इट इज 7, 8, 8.5, 9, 10. Okay, now you can see the trade is 8.5, close to 9, 8.5. All right, let's मैं देख सकता हूँ। Yeah, it's close to 9. एक बेसिक टायर गेज है ये। यही आपको चारों ट्रेड में चेक करना है। जनरली आउटर ट्रेड्स थोड़े से कम होते हैं। सो हियर यू कैन सी इट इज़, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8.5 है। देखिए थोड़ा सा गैप है इसमें, देख सकते हो यहाँ पे। देन अगेन लो, ताकि मैं बताता हूँ इसका क्या फंक्शन है। फॉरसेट, या इट इज़ 8 और यहाँ पे अगेन इट इज़ close to 8. Oh, my legs. यहाँ पे बेसिक हैंड टाइट कर लिया हूँ मैं लग नट्स को, और आप देख सकते हो ये खाली है, ये नहीं मिलता है। जो कवर है इसका वो आपको यहाँ से निकालना होगा। मेक श्योर ये थोड़ा सा हैंड टाइट हो। अगर आपका जैक में हैंड टाइट नहीं रहेगा तो पॉट होल्स वगैरह में ये साउंड करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है। ओके, अब इसका क्या कहानी है ये देखना है। मैं जस्ट ऐसे ही ओवरऑली चेक कर रहा था और मुझे ये दिखा, इफ यू कैन सी दिस। काफ़ी डीप कट है ये। तो इसको कल फिक्स करूँगा मैं, और मैं अपने व्हीकल में कैसा टायर रिपेयर करता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा कल। जो बाहर से ही टेम्पररी सॉल्यूशन करते हैं वो नहीं कर रहा हूँ मैं,
टोटल मुझे व्हील को खोल के इसको अंदर से फिक्स करना है, सो दैट टायर को काटना ना पड़े। नहीं तो एक छोटा सा होल के लिए एक बड़ा सा होल बनाओ, फिर वो रिपेयर होता है। ये बेसिक जेनरिक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का सेंसर है, मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS का सेंसर है, जो आप उसको फिर रिप्लेस कर सकते हो आपके स्पेयर व्हील से निकाल के, आई मीन आपका मेन व्हील से निकाल के स्पेयर व्हील पे लगा दो, you're good to go. Yeah, that's it. हाँ, ये वल्नरेबल है थोड़ा सा, कोई चोरी कर ले तो, बट क्या ही कर सकते हैं, we live in India, you expect the unexpected। और ये वेल्व स्टेम वगैरह, स्टेम कवर सब रखता हूँ मैं, ताकि कुछ नहीं, बेसिक कोई डस्ट वस्ट ना जाए उसके अंदर, बस सिंपल उतना ही है। और मैं कल जाऊंगा इसको रिपेयर करने के लिए, अभी इसको थोड़ा सा बस हल्का सा टाइट कर देता हूँ, कल फिर उतारना ही है। सारा एनर्जी ड्रेन हो गया मेरा। ओके, बस थ्रेड ना कट जाए मेरा। ये तो योकोहामा, देख सकते हो। That's it.